भूत और मनुष्य का विवाह असंभव है। यदि तुम मुझसे विवाह करोगे तो मैं 12 घंटे सुंदर परी बनकर रहूंगी और 12 घंटे भूतनी। बहुत पुराने समय की बात है। उत्तर भारत में एक छोटे से नगर शिवपुर में एक अत्यंत प्रसिद्ध विद्वान रहते थे। नाम था आचार्य देवदत्त शास्त्री। देवदत्त शास्त्री केवल वेद पुराणों के ज्ञाता ही नहीं थे, बल्कि तर्क, दर्शन और आत्मा के रहस्यों में भी अद्भुत पकड़ रखते थे। लोग कहते थे, जो प्रश्न देवदत्त नहीं सुलझा सके वह प्रश्न ईश्वर से ही पूछना पड़ेगा। परंतु इतने महान विद्वान के जीवन में एक खालीपन था, विवाह। उन्होंने जीवन भर ज्ञान को ही पत्नी माना था, पर उम्र ढलने लगी, शरीर कमजोर होने लगा और अकेलापन भीतर से चोटने लगा। एक अनोखा प्रस्ताव। एक रात देवदत्त शास्त्री ध्यान में बैठे थे। आधी रात बीत चुकी थी। अचानक दीपक की लौ कांपने लगी, हवा में ठंडक भर गई और तभी एक अत्यंत सुंदर स्त्री उनके सामने प्रकट हुई। उसका चेहरा चांद सा उजला, आंखें गहरी और आवाज में अजीब सी गूंज थी। विद्वान चौंके नहीं। उन्होंने शांति से पूछा, तुम कौन हो देवी या मायावी शक्ति? स्त्री मुस्कुराई, मैं न देवी हूँ और न साधारण स्त्री, मैं भूतनी हूँ। यह सुनकर भी देवदत्त विचलित नहीं हुए। उन्होंने केवल इतना कहा, यदि तुम भूतनी हो तो यहाँ क्यों आई हो? भूतनी ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, मैं तुम्हारे ज्ञान से प्रभावित हूँ और मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूँ। शर्तों वाला विवाह। विद्वान कुछ क्षण मौन रहे, फिर बोले, भूत और मनुष्य का विवाह असंभव है। भूतनी बोली, असंभव केवल उनके लिए होता है जो डरते हैं। फिर उसने एक शर्त रखी, यदि तुम मुझसे विवाह करोगे तो मैं 12 घंटे सुंदर परी बनकर रहूंगी और 12 घंटे भूतनी। पर तुम मुझसे कभी यह नहीं पूछोगे कि मैं दिन में परी बनती हूँ या रात में। विद्वान ने तर्क किया, सोचा, सांस टटोले, पर भीतर कहीं कुछ जाग उठा। उन्होंने शर्त स्वीकार कर ली। अद्भुत विवाह। विवाह हुआ। न मंत्रोच्चारण था, न शंखनाद, बस दो आत्माओं का अ, मौन संकल्प। नगर को इस विवाह का पता नहीं चला। सबको लगा विद्वान अब भी अविवाहित हैं। रहस्यमय जीवन का कुछ दिन बीते। कभी विद्वान के साथ एक अत्यंत सुंदर सौम्य संस्कृत स्त्री दिखी, जो भोजन बनाती, सेवा करती, मधुर बोलती, और कभी घर सुनसान, ठंडा और भयावह लगता। विद्वान नियम निभाते रहे। उन्होंने कभी प्रश्न नहीं किया, पर मनुष्य का मन वह प्रश्न पूछे बिना कहाँ मानता है। संशय का जन्म। एक दिन विद्वान ने गौर किया, सुबह जब आंख खुलती है घर में सुगंध होती है, पर रात को अजीब सी सन्नाटा और भारीपन। उनके मन में प्रश्न उठने लगा, क्या वह दिन में परी है या रात में? उन्होंने खुद को रोका, पर संशय बीज बन चुका था। निर्णायक रात। एक अमावस्या की रात। विद्वान ने निश्चय कर लिया, आज मैं सत्य जानकर रहूंगा। आधी रात को उन्होंने आंख खोली। जो उन्होंने देखा वह हृदय विदारक था। भूतनी नहीं, बल्कि एक रोती हुई आत्मा। उसकी सुंदरता गायब थी, चेहरा पीड़ा से भरा था। विद्वान बोल पड़े, तुम रात में भूतनी हो, है ना? शर्त का टूटना। भूतनी ने आंखें उठाई, आंसू गिर पड़े। तुमने प्रश्न पूछ लिया। कमरा कांपने लगा, हवा चीखने लगी। मैं दिन में परी बनती थी, क्योंकि दिन मनुष्यों का होता है, और रात में भूतनी, क्योंकि रात मेरी सच्चाई है। दर्द भरा सत्य। भूतनी ने कहा, मैं एक समय साधारण स्त्री थी। एक विद्वान ने प्रेम किया, उसने मुझे ठुकरा दिया। मैं अपमान और पीड़ा में मर गई। तुम पहले मनुष्य हो जिसने मुझे स्वीकार किया।
विद्वान की आंखें भर आईं। अंतिम निर्णय। भूतनी बोली, शर्त टूट गई है, अब मुझे जाना होगा। विद्वान बोले, नहीं, यदि प्रेम ज्ञान से बड़ा है तो मैं दंड स्वीकार करता हूँ। उन्होंने अपने प्राण त्यागने का संकल्प किया। मोक्ष। उस क्षण आकाश से दिव्य प्रकाश उतरा। भूतनी का रूप बदलने लगा। वह एक उज्जवल आत्मा बन गई। तुमने मुझे मुक्त कर दिया, उसने कहा, और विद्वान मुस्कुराते हुए ध्यान में लीन हो गए। कथा का संदेश। नगर वालों ने अगले दिन आचार्य देवदत्त को ध्यानस्थ अवस्था में पाया। चेहरे में शांति थी। आज भी शिवपुर में कहा जाता है, प्रेम ज्ञान से बड़ा है और विश्वास हर शर्त से। नमस्कार दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और चैनल को शेयर भी करिए। आपको इसी तरह की मनोरंजन कहानियाँ सुनने को मिलती रहेंगी। धन्यवाद।